This video is sponsored by Kautilya Academy Rewa. English. When the hunter saw the tiger, he was close to decide what to do. She is not beautiful, but there was something in her that made her lovely. He that is down his fearful. It must be resigned. Sir, I am very poor. Gucci Palan APS Khana Road. My house is 90 pillars, but I am very poor one because I am Rachi retirement. अभी आपने जो वीडियो देखा कुछ समझ में आया क्या? पहले सुनने में तो शायद नहीं ही आया होगा, लेकिन आपको एक और वीडियो दिखाते हैं, शायद उसमें कुछ समझ आएगा। टॉयलेट की सफाई एक दिन 2 दिन कर सकते हैं। घर घर कूड़ा उठाने के लिए मैंने लगातार 1.5 वर्ष तक रिक्शा चला के घर घर कचरा मांगने गया। उस समय लोग गाली देते थे कि आ गया फिर से ये लुटवाने के लिए, लेकिन 1 वर्ष से ऊपर 1.5 वर्ष तक लगातार मैं प्रतिदिन जब रीवा में रहा तो सुबह 6 बजे से लेकर के और 8 बजे तक स्वयं रिक्शा चला के घर घर कचरा मांगने जाता था। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये तो हमारे दिल से आती है, हम जनता के लिए काम करते हैं, जनसेवक हैं, तो ये सब काम तो हमें जनता आप सीधे लैट्रिन की सीट में हाथ डाल करके और गंदगी नंगे हाथों से नहीं उठा सकते। लेकिन 1 सेकंड, अब आया कुछ समझ में? आया नहीं आया? दरअसल इन्हें तो आप जानते ही होंगे, ये हैं रीवा लोकसभा के निवर्तमान सांसद और बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा, जो एक चैनल के इंटरव्यू में कह रहे हैं कि वह लगातार 1.5 साल तक रिक्शा चलाकर, खुद रिक्शा चलाकर घर घर कचरा कलेक्शन के लिए, मतलब जो घरों से कचरा निकलता है उसे लेने के लिए घर घर जाते थे, मतलब जन जागरूकता फैलाने का काम करते थे और रीवा को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान देते थे। उन्होंने अपना समय भी बताया कि कब से कब तक हर दिन जब भी वह रीवा में रहे हैं कचरा कलेक्शन के लिए जाते थे। लेकिन आप जरा एक बार फिर से यह तस्वीर देखिए, वीडियो देखिए, जो कि सांसद महोदय की बातों पर कितनी सटीक बैठ रही हैं। आप देखकर खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। यह हाल सिर्फ एक गली या एक मोहल्ले का नहीं है, बल्कि पूरे रीवा शहर में है। जहां भी देखो वहां गंदगी का अंबार लगा रहता है। कहीं नालियां बजा रही हैं तो कहीं सड़कें नहीं हैं, कई सड़कें हैं तो समझ में नहीं आता है कि सड़क है या फिर मिट्टी है। यह हाल सिर्फ रीवा शहर का नहीं है, और आपको बता दें कि पूरे क्षेत्र में, पूरे रीवा लोकसभा क्षेत्र में यह अंदाजा आप लगाइए कि ऐसी तस्वीरें तो केवल रीवा शहर से हैं। तो जरा विचार कीजिए कि रीवा लोकसभा क्षेत्र में क्या हालात होंगे। जन चर्चा है कि आखिर निवर्तमान सांसद जनार्दन मिश्रा की 1.5 साल की मेहनत सड़कों में दिखाई देने लगी, और कहते हैं कि मेहनत का रंग अक्सर निखरकर सामने आता ही आता है। ऐसे में अब जनता के बीच में यह चर्चा और इंटरव्यू सुनने के बाद चर्चा आम हो गई है कि कम से कम जनार्दन मिश्रा ने जो 1.5 साल तक मेहनत की उसके परिणाम सड़क में है। आप भी एक बार फिर से सुनिए जनार्दन मिश्रा ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में क्या कहा है। टॉयलेट की सफाई एक दिन 2 दिन कर सकते हैं। घर घर कूड़ा उठाने के लिए मैंने लगातार 1.5 वर्ष तक रिक्शा चला के घर घर कचरा मांगने गया। उस समय लोग गाली देते थे कि आ गया फिर से ये लुटवाने के लिए, लेकिन 1 वर्ष से ऊपर 1.5 वर्ष तक लगातार मैं प्रतिदिन जब रीवा में रहा तो सुबह 6 बजे से लेकर के और 8 बजे तक स्वयं रिक्शा चला के घर घर कचरा मांगने जाता था। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये तो हमारे दिल से आती है, हम जनता के लिए काम करते हैं, जनसेवक हैं, तो ये सब काम तो हमें जनता आप सीधे लैट्रिन की सीट में हाथ डाल करके और गंदगी नंगे हाथों से नहीं उठा सकते। पहले ही आपने वीडियो देखा होगा, लेकिन अब दोबारा देखने पर आपको समझ में आ गया होगा कि रीवा स्वच्छता के कितने स्तर पर और किस पायदान में खड़ा है।
आपके क्षेत्र में, आपके वार्ड में, आपके गांव में, आपकी गली में, आपके मोहल्ले में क्या ऐसी साफ सफाई है जिस तरह से वीडियो में दिख रही है? मतलब क्या आपके वार्ड में भी गंदगी है? क्या आपके वार्ड में भी इस तरह की समस्या है? तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जिस तरह से 10 वर्ष में रीवा का विकास हुआ है, ऐसे में जनता को समझ में नहीं आता है कि यह विकास रीवा के विधायक वर्तमान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने किया है या फिर श्री मिश्र ने किया है, सांसद जनार्दन मिश्र ने, या फिर खैर इसी बात को लेकर सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने भी चुटकी लेते हुए कहा है कि एक ही पूरी को कितने लोग तलोगे, मतलब एक ही विकास को कितने लोग अपना अपना बताएंगे। पहले आप अभय मिश्रा का यह वीडियो देखिए। एक ही पूरी को कितने लोग तलोगे, कितने बार तलोगे, कितने चुनाव उसी पूरी पर लड़ लोगे। विधायक लड़े चुनाव गुड़ के तो उनका कहना मेरा है, रीवा के लड़े तो उनका तो कहना ही है कि सब उन्हीं का है। स्वच्छता को लेकर जनार्दन मिश्रा ने 1.5 सालों तक खुद ही बताया कि लगातार वह घर घर जाकर कचरा कलेक्शन करने का काम करते थे और किया, लेकिन सफाई कहीं दिखती नहीं है। वार्डों की नालियां व गंदगी यह आलम है कि महज शहर का यह आलम है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्रामीण इलाकों में पूरे रीवा लोकसभा क्षेत्र में क्या हालात होंगे। आपके क्षेत्र में क्या नियमित साफ सफाई होती है? कचरा कलेक्शन होता है, कचरा वाहन आता है, या फिर गंदगी का अंबार लगा रहता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बनाते हैं आपके सपनों का घर। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाए हैं आपके लिए ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर और ड्रीम सिटी अगडाल। ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर में हमारे पास उपलब्ध है 2400 से 13,000 वर्ग फीट तक के प्लॉट, वो भी मात्र 150 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगडाल में 1800 से 4000 वर्ग फीट तक के प्लॉट उपलब्ध है 525 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगडाल रीवा सिटी से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर, चोराहटा एयरपोर्ट से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर, रेलवे स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9966931627, 8962758722, 9425377857। हमारा एड्रेस है अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, फ्लैट नंबर 311, ए ब्लॉक, समदरिया बिल्डिंग, न्यू बस स्टैंड, रीवा।